ये भी इसमें डाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, बारिश के समय में या किसी भी समय में कई तरीके के रोगों का, कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बारिश के समय में सबसे ज़्यादा फंगस जनित रोगों का अटैक भी होता है, बैक्टीरियल डिजीज का अटैक भी होता है। उसके अलावा कई तरीके के इंसेक्ट का अटैक होता है। कई बार हमें लगता है कि पत्ते कहाँ गए हमारे फसलों के, पौधों के, लेकिन इंसेक्ट खा जाते हैं। रस चूसने वाले कीट हैं या चबाने वाले कीट हैं, सब तरीके के कीटों का अटैक देखने को मिलता है, स्पेशली बारिश के समय में सबसे ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते। कई बार बैक्टीरिया जनित कोई डिजीज का अटैक हो गया है तो उसके लिए आप अलग से दवाई इस्तेमाल करते हो। फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हो। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि 3 से 4 बार स्प्रे का टाइम निकल जाता है और बार बार हमें देखना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम जो टॉनिक है या अन्य कोई फर्टिलाइज़र है वो तो फसलों में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, तो उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है, कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है या किसी भी टाइप के पौधे हैं, आपको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कि कई तरीके के रोगों का भी कंट्रोल हो जाए और कीटों का भी कंट्रोल हो जाए। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ। हम भी तैयार कर रहे हैं हमारे फसलों और पौधों के लिए ये कॉम्बिनेशन। वीडियो के एंड तक जरूर बने। तो सबसे पहले दोस्तों, बारिश के समय में जो भी डिजीज आती हैं, लीफ स्पॉट है, डाउनी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, फ्रूट रोट है या फ्रूट स्पॉट है, फल पे धब्बा हो जाते हैं, फल खराब हो रहे हैं, पत्तों पे किसी भी टाइप के डाउनी मिल्ड्यू की वजह से धब्बे हो रहे हैं, या कोई बैक्टीरिया जनित डिजीज आ गई है उसकी वजह से स्पॉट हो रहे हैं, किसी भी रीजन से पत्तों पे धब्बे हो रहे हैं या फल खराब हो रहे हैं, तो बेझिझक आप कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी टाइप के रोगों का अटैक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो बेझिझक आप कॉपर का इस्तेमाल कर लेना। दोस्तों, बस फ्लोरिंग स्टेज नहीं होनी चाहिए। फ्लोरिंग स्टेज में कोशिश करें कि आप बचें, फ्लोरिंग से जस्ट पहले कर लें या बाद में करें। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कई कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों का आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, ये देखिए, ब्लू कॉपर नाम से भी आता है, कोनिका उसमें भी कॉपर आता है, कासुकामाइसिन में कॉपर आता है, कुप्रोफिक्स में आता है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो अच्छे फंगिसाइड हैं बारिश के सीज़न के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं ये फंगिसाइड कॉपर बेस्ड, तो उनमें से आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ में सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्टेप्टोसाइक्लिन लें। एंटीबायोटिक का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश के समय में बैक्टीरियल डिजीज़ का भी अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेज होता है, और ये प्रिवेंटिव में ही आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्टेप्टोसाइक्लिन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कॉपर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आगे और क्या क्या कॉम्बिनेशन में हम मिक्स करने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। कासुकामाइसिन या कोनिका ऐसे ले रहे हैं जिनमें कि एंटीबायोटिक आता है साथ में, उसके साथ में आप स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी किसी जो भी कॉपर बेस्ड फंगिसाइड आते हैं अन्य, जैसे कि कुप्रोफिक्स है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उनके साथ में एंटीबायोटिक आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कॉपर हम लोग डाल देते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की परफेक्ट डोज होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना होता है। और कॉम्बिनेशन में जैसा कि आपको पता है हर बार हम डिस्कस करते हैं, पाउडर बेस हो या फिर WG फॉर्म में हो, WDG फॉर्मुलेशन में हो, जिनको घुलने में टाइम लगता है कॉम्बिनेशन में पहले उसको घोलना चाहिए। अभी हवा चल रही है तो दोस्तों पास से हमें डालना पड़ रहा है, ये देखिए। ये दूसरा पैकेट डाल रहे हैं अभी हम। आपको तो दोस्तों बहुत केयरफुली डालना है, हमें वीडियो में आपको दिखाना भी होता है इसलिए हम थोड़ा ऊपर से डालते हैं। अब कॉपर के साथ में जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, एंटीबायोटिक प्रिवेंटिव में कम से कम एक क्रॉप में एक बार बारिश के समय में ज़रूर इस्तेमाल करना है। और एंटीबायोटिक में हम ले रहे हैं स्टेप्टोसाइक्लिन, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड।
ये कॉम्बिनेशन आता है स्टेप्टोसाइक्लिन, जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं ये बहुत ही फेमस है और अच्छा आता है। फसलों के लिए बारिश के समय में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये 6 ग्राम का एक पाउच आता है, ये देखिए 6 ग्राम का एक पाउच आता है। 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिक्स करना होता है। और अगर आपके पास 20 लीटर की टंकी है, स्प्रे पंप से आप करें तो सिर्फ 2 ग्राम आपको डालना है, मिक्स करके आप स्प्रे करना होता है। ये देखिए इस टाइप का आता है, ये बिल्कुल सफ़ेद पाउडर सा। घोल अलग अलग तैयार करना है, फिर एक साथ में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है कॉम्बिनेशन में। हम दोस्तों 500 लीटर में घोल तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। अच्छे से मिक्स करके और फिर कॉपर के साथ में मिक्स कर देंगे। इस टंकी में डाल दूंगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन में हम सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ कीटों को भी कंट्रोल करेंगे। तो बेस्ट होता है कि हम यूज करें दोस्तों, आप यूपीएल का गुंथर भी ले सकते हैं, और ये मेरे पास है क्रिस्टार गोल्ड नाम से आता है, कृषि रसायन का, ये भी आप ले सकते हैं। टेक्निकल कंटेंट की बात करें कि क्या होना चाहिए, तो इसमें है नोवाल्यूरोन 5.25% और इमामेक्टिन बेंजोइट 0.9%। नोवाल्यूरोन और इमामेक्टिन बेंजोइट का ये कॉम्बिनेशन आता है, जो कि यूपीएल के गुंथर में भी ये सेम ही आता है, और बाकी कंपनियों का भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है अगर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत ही इंसेक्ट का अटैक है, या सब्जी वर्गीय फसलें छोटी हैं, क्रॉप बहुत छोटी है, तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना होता है। और अगर आपकी क्रॉप बड़ी है तो 1.5 ml से 2 ml पर लीटर के हिसाब से भी घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। हम प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से ही घोल तैयार कर रहे हैं। ये है 250 ml की बोतल। 500 लीटर में हम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 250 ml की 2 बोतल 500 ml ले रहे हैं, यानी कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से ये हो जाएगा। ऐसी फॉर्मुलेशन में है, और ऐसी वाले मोस्टली ये सफ़ेद कलर का गाढ़ा सा फॉर्मुलेशन आता है। सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्मुलेशन होता है ये। आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या पौधे हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो कॉम्बिनेशन ज़रूर करना ही चाहिए। और कॉम्बिनेशन में दोस्तों अभी हमारे बैक टू बैक काफ़ी वीडियो आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप। ये भी इसमें डाल देंगे। इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और लास्ट में सिलिकॉन चिप को या चिप को ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो ये सिलिकॉन चिप को 1 ml प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से डाल करके मिक्स करना होता है। और ये भैया अभी मिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का हमारा लाइव वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।